नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, केमिकल रिएक्शंस के कुछ पार्ट मैंने बताए थे और ये पढ़ाया था मैंने संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे पहले पिछली वीडियो में। मेरे जो बच्चे नहीं देखे हैं वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि इन दोनों को मैंने पढ़ा दिया था। तो मुझको आगे नेक्स्ट पढ़ाना था विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसकी मैं थ्योरी बस लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके विलयन से हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। वे अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके विलयन से हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। मतलब वही चीज हो गई कि ऐसी अभिक्रिया, आप इस थ्योरी की जगह दूसरी थ्योरी नोट कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो इनएक्टिव एलिमेंट से को उसके विलयन से हटा करके स्वयं जुड़ जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस आपकी क्या कहलाते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको बता दूं, जैसे जिंक है, इस जिंक की क्रिया आप कॉपर सल्फेट से कराएं। अगर जिंक की क्रिया आप कॉपर सल्फेट CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और एक चीज बता दें, कॉपर सल्फेट ये नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका कलर जो होता है नीला होता है। क्यों? क्योंकि जो Cu आपको दिख रहा है ये Cu डबल प्लस, ये Cu जो होता है ये Cu हमेशा डबल प्लस के रूप में आता है और Cu प्लस के रूप में भी आता है। तो प्लस से लेना देना अभी नहीं हमको यहाँ पर Cu डबल प्लस से लेना देना है। तो Cu डबल प्लस जो होता है उसके आयनों का जो रंग होता है ना वो नीला होता है। इसलिए Cu डबल प्लस जितने भी कंपाउंड आपके बनाता है वो सभी कंपाउंड इसके नीले होते हैं। और जो जिंक होता है ना आपका, ये जिंक ये Zn डबल प्लस बनाया करता है और इसके जो आयन्स होते हैं ये Zn डबल प्लस जो लिख रहे हैं हम, इसके आयनों का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, कलर लेस होता है। इसलिए कलरलेस होने के कारण इस जिंक के जितने भी कंपाउंड होते हैं सभी के सभी रंगहीन पाए जाते हैं। तो देखिए ये
जो सक्रियता है, एक्टिविटी है जिंक की, वो कॉपर से ज्यादा है। ये एक्टिविटी आपको सीरीज में पढ़ाऊंगा आगे चल के, आने वाले कुछ लेसनों में है, जो सक्रियता श्रेणी के नाम से है आपके टॉपिक में। तो वो सक्रियता श्रेणी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सक्रियता श्रेणी में बताऊंगा कि किसकी सक्रियता ज्यादा है और किसकी सक्रियता कम है। तो अभी आप इतना बात देखिए, तो यहाँ पर जिंक की सक्रियता ज्यादा है और Cu की कम है, इसलिए ये जो जिंक है ना आपका, इस Cu को हटा करके Cu के स्थान पे जुड़ जाएगा। देखिए, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। देखिए, Cu को इस Zn ने हटा दिया और Cu के स्थान पे Zn जुड़ गया। तो ऐसे रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं? विस्थापन अपक्रिया। मीन्स आप कह सकते हैं, अगर ये थ्योरी आपको सही नहीं लग रही तो ये थ्योरी आप देख लीजिए कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा करके स्वयं जुड़ जाता है। देख लीजिए आप, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, आप लिख दीजिए यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील पे लिख सकते हैं आप, ये अधिक क्रियाशील है और ये आपका कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। तो देखिए, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन मीन्स कॉपर सल्फेट का जो विलयन बना है उसके विलयन से इस कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया और अधिक क्रियाशील तत्व बन गया, मतलब जुड़ गया और क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है आपका? जिंक सल्फेट। ये फार्मूले भी आप प्लान करते जाइएगा। ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है और इसका जो रंग होता है ना, वो रंगहीन होता है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि जिंक जो डबल प्लस आयन होता है वो रंगीन आयन बनाता है और जिंक के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सब रंगीन, कोई कलर इनका नहीं होता है आपका। तो ये आपका हुआ विस्थापन। एक एग्जाम्पल मैं और देके आपको बता दे रहा हूं कि विस्थापन अपक्रिया का, तो एक और देख लेते हैं। जैसे आपका हम ले लेते हैं Fe, आयरन ले लेते हैं और CuSO4 लेते हैं। अगर हम आयरन की कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहे हैं तो आयरन क्या करेगा? आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा, आप इसको भी लिख दीजिए, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। तो ये क्या करेगा? Cu को हटा देगा और FeSO4 बना लेगा, Cu आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम है फेरस सल्फेट। लीजिए, आयरन Cu से अधिक क्रियाशील है तो इस आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को हटा करके स्वयं जुड़ गया। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी जिसमें एक तत्व, याद रखिएगा, वो रिएक्शंस जिसमें एक तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से हटा करके स्वयं जुड़ जाए, तो ऐसी रिएक्शंस आपकी विस्थापन क्रिया कहलाती है। ओके गाइस, आइए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका है द्विविस्थापन क्रिया, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है आपकी? देखिए, तो द्विविस्थापन क्रिया में क्या होती है, इसमें एक चीज आपको याद रखना, आयनों के बीच आदान प्रदान होने से, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं आपके, दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना आपका, तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्लस माइनस से मिलकर बने होते हैं आपके। देखिए, कोई भी अभिकारक होता है वो प्लस माइनस से मिलकर बना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए, आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? प्लस वाला आयंस दूसरे रिएक्टेंट के माइनस वाले से जुड़ जाएगा और पहले रिएक्टेंट का माइनस दूसरे रिएक्टेंट के प्लस से जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं आयनों का आदान प्रदान। फिर से एक बार देख लीजिए, अभिक्रिया दो रिएक्टेंटों के बीच में होती है, दो अभिकारक लेते हैं, दो अभिकारकों के बीच से मिलने से प्रोडक्ट बनता है।
तो जो अभिकारक होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। तो आयनों के बीच आदान प्रदान देखिए कैसे होता है, पहले अभिकारक का पॉजिटिव दूसरे अभिकारक के नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन गया आपका एक कंपाउंड, ठीक है। अब पहले रिएक्टेंट का माइनस दूसरे रिएक्टेंट के प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका फिर प्लस माइनस, आपके दो प्रोडक्ट आपके बन गए। तो इसी को बोलते हैं आयनों के बीच आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए कैसे आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, हाइड्रोक्लोरिकम, इसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे फार्मूले आप याद रखते जाइएगा, ये जो मैं लिखता जा रहा हूं नीचे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप याद रखिएगा। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था ना उस समय पहले वीडियो में कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है Na+, OH की कितनी होती है OH-, HCl में H की कितनी होती है H+, Cl की कितनी -1। ये मेरे पिछली वीडियो में मैंने वैलेंसी पढ़ाई थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर के वैलेंसी देख लेंगे। देखिए आयनों के बीच आदान प्रदान, ये पहला अभिकारक हो गया, ये दूसरा अभिकारक हो गया। तो मैंने बताया था अभी आपको कि पहले रिएक्टेंट का प्लस दूसरे रिएक्टेंट के माइनस से जोड़ना है आपको, और पहले रिएक्टेंट का माइनस दूसरे रिएक्टेंट के प्लस से जोड़ना है। ये हो गया आयनों का आदान प्रदान, पहले का प्लस दूसरे वाले के माइनस से जुड़ गया और पहले का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ गया। अब आपको लिख देना है NaCl बन गया आपका, यहाँ पर ये NaCl बन गया और ये H2O बन गया। आप कह सकते हैं, देखिए हमने कैसे लिख दिया NaCl, क्योंकि जो सेम आयन होते हैं वो आपके कट जाया करते हैं और डिफरेंट आयन एक दूसरे के नीचे लिख दिए जाते हैं। जैसे सपोज दैट Na+ है और SO4 डबल माइनस होता है, तो देखिए अलग अलग आयन है, यहाँ पर प्लस का एक है, यहाँ माइनस का 2 है आपका, तो अलग हो गया ना आपका। तो जो इसमें अलग की कंडीशन में क्या होते हैं कि इस Na के नीचे 2 लिख दिया जाएगा SO4 के आयन, और SO4 के नीचे 1 लिख दिया जाएगा Na के आयन। ये कब लिखते हैं, जब अलग अलग होते हैं। और जब सेम होते हैं आपके कि Na के ऊपर भी प्लस है और एक प्लस है और Cl के ऊपर भी एक माइनस है, तो जब सेम आयन होते हैं तो वो काट दिए जाते हैं और केवल एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं। लेकिन जब डिफरेंट आयन होते हैं तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव के नीचे चले जाते हैं और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव के नीचे लिख करके हम कंपाउंड बना देते हैं। तो ये रहा देखिए आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएं HCl से, तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है। इसी रिएक्शंस को एक और नाम देते हैं हम उदासीनीकरण। एक टॉपिक आता है आपका उदासीनीकरण किसे कहते हैं, आपको मिलेगा आगे चल के। तो उदासीनीकरण का क्या मतलब होता है, तो ये उदासीनीकरण का एग्जाम्पल है आपका एक प्रकार से। और ये आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एसिड होता है, और सॉरी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है आपका, ये बेस है, और HCl आपका एसिड है। तो जब एसिड और बेस दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, साल्ट, लवण बनता है आपका। और इसी लवण और साथ में जल, जब भी एसिड और बेस क्रिया करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ठीक है, तो आपका साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और पढ़ाएंगे उदासीनीकरण। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये चारों टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। ओके, नमस्कार।